सरकार और भाई पाकिस्तानी हुकूमत ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ 5G आ रहा है बल्कि 5G अगर कोई नेटवर्क पाकिस्तानी मार्केट में लेकर आने वाला है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। एसेंशियली आज एक पॉलिसी डायरेक्टिव आया है जिसके अंदर 5G की ऑक्शन के रिलेटेड पॉलिसीज बताई गई हैं। एसेंशियली इस ऑक्शन से पहले गवर्नमेंट ने यह क्लियर किया है कि भाई कितने में जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा, कितने मेगाहर्ट्ज का दिया जाएगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है जो 5G पाकिस्तान में आ रहा है वो किस स्पीड पे ऑपरेट करेगा, इसका भी अंदाजा हमें इसी पॉलिसी डायरेक्टिव से लग जाता है। तो आज इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 5G कब तक एक्सपेक्टेड है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 5G पाकिस्तान में आएगा उससे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स की जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी तेज होगी। यानी कि अभी पाकिस्तान में जो 4G चलता है उससे अगर हम 5G पे शिफ्ट करेंगे तो कितनी स्पीड इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5G कितने एरियाज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो कि 5G के ऊपर जाने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि आने वाला टाइम क्या होगा, हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि आज जो 4G स्पेक्ट्रम चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब एसेंशियली गवर्नमेंट के मुताबिक यहां पर 700 मेगाहर्ट्ज से 3500 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी ऑक्शन की जाएगी। इसको मुश्किल अल्फाज में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं लेकिन आपके लिए आसान कर देता हूं। इसके अंदर दो चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज तो गवर्नमेंट ने यह बताया है कि इनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज पेयर्ड होंगी और कुछ फ्रीक्वेंसीज अनपेयर्ड होंगी। और दूसरी चीज अगर आप गौर से देखें तो इन सब फ्रीक्वेंसीज के जो बैंड्स हैं उनकी प्राइसिंग डिफरेंट है। तो आसान कर देता हूं, जितना ये नंबर कम होगा यानी कि 700 मेगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा एरिया की कवरेज कर सकता है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहते हुए आप ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप 3500 मेगाहर्ट्ज की बात करते हैं तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर आप ज्यादा स्पीड ले सकते हैं। अब आपको ये बात पता है कि 5G के लिए ज्यादा स्पीड रिक्वायर्ड होती है, यही वजह है कि यहां पर जो 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में सिर्फ ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर आप मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो 5G है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज पे भी किसी हद तक 5G चलाया जा सकता है बट जनरली जो 3500 मेगाहर्ट्ज है दिस इज द एग्जैक्ट नंबर जिसके ऊपर इंटरनेशनली कंपेटिटिव 5G आता है। एक और चीज जो कि यहां पर बड़े लोगों को कंफ्यूज करेगी वो प्राइसिंग है। अगर आप 3500 मेगाहर्ट्ज की प्राइसिंग देखें तो वो प्राइसिंग कम है एज कंपेयर टू जो बाकी आपको यहां पर फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं उनके निस्बत। और लोग ये सोचेंगे कि शायद 5G को सस्ता किया जा रहा है और 4G को महंगा किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि क्योंकि 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेंज कम है तो एक्चुअल 5G देने के लिए आपको ज्यादा जो बैंड का स्पेक्ट्रम है वो ऑक्यूपाई करना पड़ता है, यानी कि ये पर मेगाहर्ट्ज प्राइसिंग है। और क्योंकि आपको ज्यादा मेगाहर्ट्ज देने पड़ेंगे तो जब ओवरऑल प्राइसिंग आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली 5G के लाइसेंस की जो प्राइसिंग है वो ऊपर जाने वाली है। एक और चीज जो कि लोगों को कंफ्यूज करेगी तो मैं बता दूं, अनपेयर्ड और पेयर्ड वाली चीज। जब 4G होता था ना या इससे पहले जो भी इंटरनेट होता था उसमें जब भी स्पेक्ट्रम आता था ना तो वो पेयर्ड आता था। उसका मतलब ये है कि अगर आपको 15 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना तो 15 मेगाहर्ट्ज अपलिंक और 15 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक, यानी कि 15 मेगाहर्ट्ज पे डाउनलोड होगी, 15 पे अपलोड होगी। अब ये इसलिए होता था क्योंकि पहले इंटरनेट की स्पीड भी इसी तरह ही कैलकुलेट होती थी, बट 5G की गेम ये है कि 5G पे अब आप वो चीजें डाउनलोड करेंगे जो कि बहुत बड़े फाइल साइजेस की है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो 5G का यूज कब करेगा, वो 5G का यूज करेगा अगर उसने कोई मूवी डाउनलोड करनी है। अब मूवी को डाउनलोड करने की जो रिक्वेस्ट है उसका फाइल साइज बहुत छोटा है और जो मूवी पूरी डाउनलोड होनी है वो बहुत बड़ी है। यही वजह है कि 5G वाली और जो हायर वाली बैंड्स हैं उन सबको आप देखेंगे कि अनपेयर्ड में डाला गया है ताकि कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सके कि उसने उस बैंड के ऊपर अपलिंक करना है या डाउनलिंक करना है। अब भाई वो लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं काफी जनरलाइजेशन कर रहा हूं, जिसका मतलब ये है कि शायद टेक्निकली वो बात उतनी मतलब एक्यूरेट ना हो, लेकिन मैं चाहता ही हूं कि हर बंदा जो है वो उस चीज को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना अंदाजा बताऊं, ये मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान में जो 5G आएगा उसके बाद स्पीड की क्या बेहतरी आएगी, तो वो अंदाजे मैंने यहाँ पर पूरे लिख के भी रखे हुए हैं। अभी के लिए जो हम लोग देख रहे हैं, अभी के लिए जो पाकिस्तान में डिफरेंट सोर्सेज से स्पीड बताई जाती है ना वो 4G की है 10 से लेकर 30 Mbps। बोला जो मर्जी जाता हो, कंपनियां 150 भी एडवर्टाइज करती रही हैं, बट जो एक्चुअल में हमें अभी मिलती है वो 10 से 30 Mbps की स्पीड है जो देखने को मिलती है। जब 5G आ जाएगा तो उसकी जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है उसके ऊपर जो स्पीड रहेगी वो 30 to 70 होगी, यानी कि आपको शो हो जाएगा 5G लेकिन स्पीड जो है वो आप 30 से 70 Mbps जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शहरों के अंदर जहां पर कंपनीज 3500 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड को यूज करेंगी वहां पर
आपको 150 से 400 Mbps भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देहात वाली साइड पर चले जाते हैं, अगर वहां पर 5G आ रहा है तो आप 30 से 70 MB एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप शहर की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, तो आपको 150 से 400 Mbps की जो स्पीड है वो देखने को मिल जाएगी। और मैं गारंटी कर सकता हूं कि कुछ कंपनीज जो हैं वो 600 प्लस की स्पीड को भी एडवर्टाइज करेंगी। यानी कि अभी जहां पर 150 को एडवर्टाइज किया जाता है और हमें मिलती एक्चुअल में 30-40 के करीब है, वहां पर एडवर्टाइज 600 किया जाएगा, और एक्चुअल में शहर के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 से 200 MB की जो स्पीड है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज होने वाला है। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि 5G का साइन ऊपर आ जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि स्पीड आपको वही मिलेगी जो कि दुबई के अंदर आ रही है। मतलब 5G में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और पाकिस्तान में कौन से 5G इंप्लीमेंट हो रहा है ये अभी बिल्कुल बेसलाइन 5G इंप्लीमेंट होने वाला है। बट इससे जो है वो अफसरदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो स्पीड का है जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो एक जगह पर रुकी हुई है। मतलब जितनी भी कंपनियां हैं वो मजबूरन 4G डिवाइसेस को लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि 5G फोन कोई बंदा खरीदना ही नहीं चाहता। 5G फोन का किसी बंदे को फायदा ही नहीं होता। यही वजह है कि 5G प्रोसेसर महंगे होते हैं और कंपनियां पुराने प्रोसेसर वही मीडियाटेक का हीलियो G200 जो है वो हमें चिपकाई जा रही हैं। बट क्योंकि 5G आ जाएगा तो हमें नए मोबाइल फोन्स जो हैं उनकी मार्केट अब जो है वो ऊपर जाती हुई नजर आएगी, और कंपनीज कोशिश करेंगी कि वही मॉडल जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएं। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि कंजेशन खत्म हो जाएगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि 5G सिर्फ स्पीड को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि 5G के ऊपर जाने से आपको अगर एक एरिया में बहुत ज्यादा लोग भी मौजूद है तो 5G की टेक्नोलॉजी स्पीड को नहीं बल्कि इस चीज को भी हैंडल कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी हों तब भी आपकी स्पीड इफेक्ट ना हो। तो ये जो स्पीड मैं आपको बता रहा हूं ये आइडियल सिचुएशन में नहीं मैं आपको बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कल को कहीं कंजेशन होती है ना, लेट से कोई कॉन्सर्ट वगैरह है, तब भी आपको इंटरनेट की स्पीड जो है वो इफेक्ट होती नजर नहीं आएगी। जो 5G का एक और फायदा ये भी है। और तीसरा बड़ा फायदा जो कि 5G से हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि इसके अंदर लेटेंसी भी लो होने वाली है। जो गेमर्स हैं वो समझते होंगे, जिसको आप पिंग कहते हैं ना, वो चीज 5G में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब 4G में जो स्पीड है वो तो कम है ही, 4G की पिंग बहुत बुरी होती है। 4G का पहला कनेक्शन जो कनेक्ट होता है ना सर्वर के साथ वो बहुत स्लो कनेक्ट होता है, जबकि 5G में लेटेंसी बहुत तेज है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि 5G में लोग सर्जरियां भी करते फिर रहे हैं क्योंकि डिले नहीं आता। तो 5G में स्पीड भी तेज है और 5G में लेटेंसी भी कम हो जाएगी। तो उस साइड से भी हमें काफी ज्यादा जो एक्सपीरियंसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि 5G के अंदर हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग भी काफी एप्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अभी आप देखते हैं ना कि आपकी जो ऐप है वो आपको लोकेशन दे रही होती है कि कौन सा बंदा कहां पहुंच गया है। जब 5G आ जाएगा तो ये ज्यादा डेटा रियल टाइम में आपको ट्रांसमिट कर सकेंगे, यानी कि ये भी बता सकते हैं कि किस इशारे पे बंदा खड़ा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि रियल टाइम में क्विकली डेटा आपके मोबाइल तक पहुंचने के लिए भी 5G का पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज जो कि यहाँ पर अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल फोन जो पाकिस्तानी मार्केट में 5G फोन आ रहे हैं वो लाख रुपए से ऊपर ही आ रहे हैं। रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया में इससे कम प्राइस की डिवाइसेस भी आती हैं। जो सैमसंग का A07 हम पाकिस्तान में यूज करते हैं उसका 5G वेरिएंट भी आता है, बट सैमसंग पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करता क्योंकि अगर वो लॉन्च कर भी देगा तो उस कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होने वाला। बट जब 5G आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा सिर्फ कि आपको वही 90,000 की डिवाइस ही खरीदनी पड़ेगी, आपको कम प्राइस टैग में भी 5G फोन देखने को मिल जाएंगे जिनको खरीदने का फायदा भी होगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ फोन खरीद लो क्योंकि प्रोसेसर बेहतर है, उसका फायदा ये भी होगा कि उसमें आप एक्चुअल में वो इंटरनेट स्पीड भी अवेल कर सकेंगे। अब वीडियो को मैं इस नोट के ऊपर एंड करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव आ गया है कि हम 5G का लाइसेंस इतने में बेचना चाहते हैं। वो प्राइसिंग मेरी टीम यहाँ पर तस्वीरों की फॉर्म में डाल भी देगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या जिनको बेचना चाहते हैं वो खरीदना भी चाह रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में जनरली हमने ये चीज देखी है कि नेटवर्क की क्वालिटी पे कोई बंदा फोकस नहीं करता। जो फोकस रहता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का वो सस्ते से सस्ते पैकेज और ज्यादा से ज्यादा MB देने में रहता है। वो इतनी बुरी स्पीड प्रोवाइड करते हैं कि उनको अनलिमिटेड जो इंटरनेट है वो देने में भी मसला नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अनलिमिटेड इंटरनेट दे भी देंगे तो अगले बंदे को कौन सा इंटरनेट मिल जाना है, उसको इंटरनेट की स्पीड देंगे तो वो अनलिमिटेड यूज करेगा। तो आई थिंक वो चीज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाली है। अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर इस बार ये भी लिखा है कि कुछ बेसलाइन सेट की जाएंगी कि क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो देखने में आएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बट अभी के लिए अच्छी खबर ये है कि बहुत जल्द हमें जो
5G है उसकी ऑक्शन पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। ऑक्शन के फौरन बाद हमें इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो देखने को मिल सकती है। जो 2 बड़े नेटवर्क्स आगे हैं मेरे ख्याल से, उसमें जैज़ ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बैकिंग है वियॉन की, और जोंग क्योंकि चाइना मोबाइल जो है उसका चाइना में 5G के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़े एरियाज़ को 5G में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक ये 2 बड़े नेटवर्क्स होंगे जिनको देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू 5G। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से गवर्नमेंट जा रही है हमें ये 5G ऑप्शन बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, अगेन सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।